नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हमारी खास पेशकश में उन 600 परिवारों की बात करेंगे जो पिछले 8 साल से डर के साए में रहने को मजबूर है। जी हां, सरकार हर परिवार को घर देने का दावा करती है, लेकिन भोपाल के 600 परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें मकान जर्जर बताकर नोटिस थमाए जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि उनके विस्थापन को लेकर अभी तक शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में ये जनता क्वार्टर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और बीएसटीबी की टीम यहाँ पर पड़ताल करने आई है, ग्राउंड रिपोर्ट करने आई है और ये बताने आई है कि किस तरीके से शासन प्रशासन की लापरवाही के चक्कर में लोग जो है इस तरीके से रहने को मजबूर है। विस्थापन की बात नहीं की जाती है, सिर्फ नोटिस पे नोटिस थमाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम परिवार जो है इस समय जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर है। यानी किस तरीके से ये रह रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, लेकिन विस्थापन की बात करें या उनको दूसरे घर देने की बात करें तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। प्रशासन सिर्फ नोटिस देने का काम करता है। आप देखेंगे कि मैं इस घर के अंदर यानी इस बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे अंदर जाके लोगों से बातचीत करने की और ये जानने की कि आखिरकार इनको जो है वो नोटिस दिए गए। आपका नाम क्या है? मेरा शाहजहां। कहाँ रहते हैं आप? ऐशबाग स्टेडियम जनता क्वार्टर। अच्छा, ये नोटिस किस लिए दिए गए आपको? ये हर साल बारिश आती नोटिस आने लगते हैं कि आप लोग मकान खाली करो, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो आपको कोई मुआवजा दिया नहीं जाएगा और हम लोग को कोई सुविधा रहने के लिए देते नहीं है। कब से रहना है? मैं यहाँ 20-22 साल से रह रही हूँ। अच्छा जी। कोई मतलब 8 साल से नोटिस ही दे रहे हैं आप? जी, नोटिस बस दे के जाते, जब बारिश आती जब ही देते, बाकी वैसे कोई नहीं आता। आपके घर में कितनी जगह होगी, कितने स्क्वायर फीट? 15x15 हो, 15x10 का है मकान। अच्छा जी। कितने लोग रहते हैं? पहले हम लोग थे 3 बच्चे थे और मियाँ थे, अब मैं अकेली रहती हूँ। बेटा बहू ऊपर रहते हैं, नीचे मैं रहती हूँ। जी। कमाने का साधन क्या है? कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली गार्ड की नौकरी करती हूँ। 8,000 रुपये महीना मिलता है मुझे। जी। उसी से घर का? जी, मेरा घर का उसी से चलता है। तो ये बताइए क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि आप लोग के विस्थापन को लेकर कोई वादा किया सरकार ने? कि कुछ नहीं वादा करा, कहीं रहने को जगह भी नहीं दे रहा है, सिर्फ यही कहते नोटिस देते आप लोग मकान खाली करो, नहीं अगर टूटेगा फूटेगा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इसके खुद ही जिम्मेदार रहो। ये आपने खरीदा था क्या? जी, ऐसी नोटरी में खरीदा 15-20 हज़ार रुपये में। नोटरी से? जी। तो ये आप सरकार तो कहती है कि हम हर घर को, हर परिवार को जो है घर देते हैं, जो जहाँ रहता है उसको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, कुछ नहीं बोलते। अभी कलेक्टर के पास भी कुछ परिवार गए थे, आप लोग गए थे क्या? मैं नहीं जा पाई थी, मैं ड्यूटी पे थी तो मैं नहीं जा पाई। ये नोटिस क्या बारिश में ही दिया जाता है? जी, बारिश में ही दी जाती। हर साल उनको 8 महीने कोई याद नहीं आता, बारिश आती है याद आ जाती है कि क्वार्टर तोड़ना है। जी। आप देख सकते हैं ये हालात है जनता क्वार्टर के, और जिस तरीके से आप बता सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर परिवार जो है रहने को मजबूर है। यहाँ पे एक घर और है, मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या है? कमला भाई। कमला भाई। अकेली रहती क्या? हाँ, अकेली। कब से रह रही हैं आप? मैं हो गए 20 साल। हाँ। ये नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं आपको? बट तो भागो जहाँ जो पैसा जमा करो, अब हम कहाँ से पैसे जमा करें? अब 600 रुपये मिलते हैं, उसमें हम खाएंगे, गल्ला फ्री का मिलता है, बस तो हम उसमें से कहाँ जमा करें? पहले नौकरी करते थे क्या? नियम में करती थी, जो बताया था मैंने कार्ड। तो अभी 2 वक्त में आईसी में भरती रही थी वो कार्ड से। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से? हाँ। सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है, लेकिन मकान नहीं मिल रहा। मकान नहीं मिल रहा, ये तो मिल रहा है, बीमारी की दवा गोली सब कुछ मिल रही है हमें। 2 वक्त भरती रहे हम, 2 वक्त 10-10 दिन भरती रहे, कितने पैसा लगता, हम कहाँ से देते, मर जाते हम तो अभी तक। ये बताइए कि सरकारी योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जब नोटिस दिए गए तो ये बताया गया कि आपको दूसरा मकान दिया जाएगा? नहीं बोला। क्या बोलते हैं नोटिस दे? नोटिस दे के इधर उधर क्रच के चले जाते हैं, बस कुछ नहीं बोलते। जबकि पीएम आवास योजना के तहत तो घर मिलने का अधिकार दिया गया है। दिए गया है, मगर दे कहाँ रहे हैं, बस कह रहे भागो निकलो तोड़ेंगे। अभी इधर फार्म भरे थे पीछे भी, तो वहाँ भी बस फार्म भर के आए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कल वहाँ गए थे हम कलेक्टर ऑफिस,
तो उधर तो बोला है कल अभी कैंप लगेगा तो उसमें तुम लगा देना और कागज़। देख सकते हैं आप अंदर घर में कि किस तरीके से सीढ़न है घर में और चारों तरफ से, क्योंकि पानी है और बारिश का सीज़न है और ऐसे में ये तस्वीरें ज़रूर प्रशासन को देखनी चाहिए कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। मानवीय पहलू को भी जो है वो शासन प्रशासन को देखना चाहिए। वादे किए जाते हैं और हर बारिश में नोटिस सिर्फ थमाए जाते हैं, लेकिन किसी तरीके की विस्थापन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर परिवारों को लेकर नहीं की जाती है। और आप ये क्योंकि मल्टी है और ये 8 साल से इसी तरीके से नोटिस देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके के दूसरे वैकल्पिक घर देने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परिवार हैं वो किन हालातों में यहाँ पर रहने को मजबूर है। आप यहाँ पर उन तस्वीरों को भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से परिवार यहाँ पर रहने को मजबूर है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हमें 20-22 साल हो गए हैं। क्या नाम है? नाजमा। नाजमा जी। कौन कौन रहता है घर में? हमें बच्चे हैं, हमें 5-6 इंसान रहते हैं जी। एक ही घर में? जी, इसी घर में कमरे कब से रह रहे हो? 22 साल हो गए हमें यहाँ रहे जी। लेकिन ये नोटिस आपको 8 साल से दिया? 8 साल से, उससे पहले से भी दिए जा रहे हैं, बस बारिश आते हैं उसके बाद कोई खबर नहीं रहते। और ये कहते हैं कि आपको जो भी दुर्घटना होगी इसके जिम्मेदार आप लोग हो, बस ये कह के चले जाते हैं। तो दूसरे मकान की बात नहीं करते हैं? दूसरे मकान की कुछ बात नहीं करते, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली करके जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा खाली करवाएंगे पूरे घर, यही कहते हैं हम लोग। जबकि पीएम आवास के तहत तो घर मिलने का अधिकार आप लोग को दिया गया। हम लोगों को कुछ भी योजना का वो नहीं मिला लाभ आज तक, कोई योजना का लाभ नहीं हो रही है। अपने पास इतना रजिस्ट्री मांगते हैं आवास योजना में, उसमें फिर पैसे देने का कुछ भी नहीं है हम लोग खुद इसमें मजदूर हैं। हमारे मियाँ कुछ जितने रोज़ लाते हैं रोज़ खाते हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं, ये नवासी भी मेरे पास रहते हैं तीनों। स्कूल इन बच्चों का सबका यहीं का है। कहाँ जाएंगे इन सबको छोड़ के? यहीं स्कूल है, यहीं खाना, यहीं रोज़ा काम धंधा सब यहीं है। कहाँ जाएं बताइए आप लोग? कहीं रहने का ठिकाना दे ही नहीं रहा है। कह रहे हैं सिर्फ रजिस्ट्री वाली को, वो भी सोचेंगे उसके बाद। अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, खाली करिए आप, तो बस ये बोल रहा है। तो फिर आप आगे क्या करेंगे यदि यहाँ से आपको बेघर कर दिया जाए? तो हम लोग हटेंगे नहीं जब तक हम लोगों को मकान के बदले मकान नहीं देंगे, तो हम लोग कोई नहीं हटेंगे, कोई भी नहीं हटेगा। सब यही कह रहे हैं, मकान के मतलब मकान दे दीजिए, हम लोग खुद खाली कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? लोग इतनी 3-3, 5-5 हज़ार की वो नहीं है हैसियत कि हम लोग किराया भाड़ा दे सकें। बिल्कुल। मैं घर अंदर से दिखाना चाहूँगा कि कितना छोटा सा घर है। ये नाजमा वी का घर है जो कि अपने परिवार के साथ रहती हैं। इनके 3 बच्चे हैं और पति जो है वो मजदूरी करता है। तो आप इस घर के साइज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा सा घर है, किस तरीके से गुजर बसर करते हैं। रोज़गार को लेकर जो है वो किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। इसके बावजूद शासन प्रशासन जो है सिर्फ नोटिस थमाने का काम करता है। किसी तरीके के व्यवस्था सरकार के द्वारा और आश्वासन जो है इनको नहीं दिया गया। यही कारण है कि लोग भी जो है अब इस बात को लेके अड़ गए हैं कि उनको जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता तब तक वो इन मकानों को खाली नहीं करेंगे। और एक बार ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे सीढ़ियों से हम और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो ये पूरी बिल्डिंग है इसकी हालत आप देखेंगे पूरे जर्जर है और किस तरीके से इस पे पूरी बिल्डिंग पे खतरा मंडरा रहा है। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि खतरे के साए में जो है, डर के साए में जो है ये पूरे 600 परिवार इस समय राजधानी भोपाल जैसी जगह पर रहने को मजबूर है। शासन प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है? सिर्फ नोटिस है। नोटिस देने के अलावा शासन प्रशासन ने अभी तक विस्थापन को लेकर कोई भी काम जो है वो आगे नहीं किया। जबकि ये सरकारी इमारतें हैं, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रही। नोटिस के अलावा प्रशासन को कोई दूसरा काम नहीं है।
हमने जनता क्वार्टर की शुरुआत जो है कुछ परिवारों से की थी, लेकिन जब जनता क्वार्टर के अंदर हम पहुंचे तो कई खतरनाक तस्वीरें जो है हमको नज़र आई है। आप देख सकते हैं कि ये इमारतें किस तरीके से जर्जर हो चुकी है, लेकिन रहने को यहाँ पर जो है लोग मजबूर हैं, रहवासी मजबूर है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था यानी विस्थापन की व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक इनको कोई दूसरा मकान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। बारिश का समय काफ़ी दिक्कतें जो है परिवार को होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कई बीमारियों का भी खतरा रहता है। तमाम गंदगी आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और यहाँ से यदि दूर तक मैं कैमरे को घुमाऊँ तो दूर तक जो है इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो बीमारियों को दावत देने वाली तस्वीरें आपको जो है यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई ठिकाना आशियाना जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया। कुछ परिवार यहाँ पे जो है कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे कवरेज करने में। लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें भी ज़रूरी है और ये प्रशासन की आंखें खोलना भी ज़रूरी है कि आखिरकार नोटिस देना कोई हल नहीं है, इनके विस्थापन की भी व्यवस्था करना चाहिए। 600 परिवार है, 1-2 परिवार नहीं है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या बात की जाती है आप लोग से? 8 साल हो चुके हैं। जब देखो जब वो बस वो तोड़ने ही आते हैं, बाकी ना देने का बोलते हैं, ना कभी ये बोलते हैं कि आप लोग ये ले लो, मकान शिफ्ट हो जाओ, कहीं कुछ भी नहीं। अब ये मेरा बेटा है इतना बड़ा छोटे छोटे, हम लोग अपने रिस्क पे रह रहे हैं। अगर हम लोगों की इतनी कमाई हो तो हम लोग फिर अच्छे मकानों में रह सकते हैं, पर हमारा कोई बजट नहीं है। सरकार चाहे तो हमारी हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है, हमें मकान दे सकती है, और सरकार हमें मकान देगी तो हम बेशक निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना भी है। समीना जी, परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम 6 लोग हैं। इसी क्वार्टर में रहते हैं आप? जी हाँ, हम लोग सब रहते हैं। गुजारा नहीं होता फिर भी करते हैं। मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, और हम 2 मियाँ बीवी हैं। कब से रह रहे हैं? मुझे यहाँ 15-20 साल हो गई। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मजदूरी करते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। और आपको कुछ काम मैं भी काम करती हूँ, घरों का काम करती हूँ। और बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बेटियाँ, 2 बेटे। अभी आधार कार्ड नहीं है तो इस वजह से कहीं नहीं पढ़ पा रहे। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 15-20 साल हो गई। 15-20 साल हो गए। 8 साल से नोटिस दे रहे हैं। और कुछ सर्वे वगैरह हुआ है आपके इधर? कुछ नहीं होता, बस ये बारिश में ये कागज़ जमा करते हैं और फिर उसके बाद में कोई ना रिजल्ट है ना कुछ है। बस बारिश में ही आएंगे, फोटो कापी अपन जमा कर देंगे, उसके बाद में कोई कागज़ ना अपन को देना है ना वो अपन को देंगे। यहाँ पे चारों तरफ गंदगी भी है, बीमारी वगैरह नहीं फैलती है? भाई हम अपने रिक्शे पर रहते हैं, बीमार भी होते हैं तो अपने रिक्शे पर दवा लाते हैं। अगर हमको कभी कभी नालियाँ भी साफ़ करनी पड़ती है, इतना कचरा भी होता है, नालियाँ साफ़ करना पड़ती है कि घर तक पानी आ जाता है, तो हम अपनी रिक्शे पे ये नालियाँ भी साफ़ करते हैं, घर की गंदगी भी साफ़ करते हैं। हमने 2-4 बार नगर निगम से भी बोला तो उन्होंने यहाँ साफ़ नालियाँ मना करने को मना कर दिया। बीमार भी हो जाते होंगे आप लोग? बीमार भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, दवा भी अपनी रिक्शे पे लाते हैं। हम तो ये चाहते हैं सरकार 10 बार आती है, 15 बार आती है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको ये मकान तोड़ना है तो आप हमसे ये भी तो कह सकते हैं भैया ये चाबी है, आप यहाँ जाके रहिए, हम अपना मन से मकान खाली कर देंगे। लेकिन ना मकान देने की बात होती है, ना ज़मीन देने की बात होती है, ना कहीं शिफ्ट करने की बात होती है। सिर्फ साल में सिर्फ बारिश में 1 ही बार आते हैं। सिर्फ बारिश होती है, बारिश में आते हैं हर साल, एक साल में सिर्फ 1 बार। बस मकान खाली कर दीजिए। उसके बाद में ये नहीं कहते कि आपको यहाँ मकान दिया जा रहा है, मगर ये नहीं कहते कि आप मकान खाली कर रहे हैं तो आपको मकान दिया जा रहा है, आपको ज़मीन दी जा रही है या आपको फ्लैट की चाबी दी जा रही है, ये कुछ नहीं कहते। कितने साल हो गए आप? हमको होगा यहाँ 15-20 साल। कोई स्वास्थ्य कैंप लगते हैं यहाँ पे? डॉक्टर वगैरह आते हैं? कोई नहीं लगता। आते हैं तो अगर आपको दवा लेना है, चश्मा लेना है तो उसका पैसा लगता है। अभी कार्ड बने थे, अभी 4-5 साल पहले कार्ड बने थे, सरकारी अस्पताल जैसे कार्ड बने थे हम लोगों के पास है, लेकिन उसके भी 100 रुपये लिए थे। फ्री कैंप था, लेकिन बिना पैसे के सरकारी काम नहीं? बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। बिल्कुल, ये आप कहानियाँ सुन सकते हैं कि किस तरीके से इस बदहाल स्थिति में, व्यवस्था में जो है रहने को तमाम परिवार जो है मजबूर हैं। और मजबूरी इस बात की है कि प्रशासन सिर्फ जो है वो नोटिस थमा के चले जाता है, किसी तरीके की इनकी वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं की। 8 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है।
जैसे जैसे हम जनता क्वार्टर के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे कई तरीके की समस्याएं परेशानियां जो है वो लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं पिछली जो बस्ती है जनता क्वार्टर है उसके पिछले हिस्से को दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तमाम जो इमारतें हैं वो जर्जर हैं। ये 600 परिवार का मामला है। यही कारण है कि हम लगातार परिवारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शासन प्रशासन की आंखें खोलने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन शायद 8 साल से जो शासन प्रशासन है वो आँख बंद करके बैठा है और ये तस्वीरें शायद वो अपनी आंखों से जो है वो दूर करता हुआ नज़र आ रहा है। कितने साल हो गए और क्या नाम है आपका? आमनबी नाम है। 40 साल हो गई जैसे हो गए। कौन कौन रहता है परिवार में? बच्चे और हमें। अच्छा, आप नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। तो परिवार कैसे पालन पर बच्चे कर? शादी हो गई, लड़का है और हमें। अच्छा, हाँ। क्या करता है बच्चा आपका? ऑटो चलाता। तो ये कब से दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि 8 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं आप लोग को। कोई आते नोटिस देते हैं, कुछ करते ही नहीं, बस देख गए चले गए कि ऐसा करवा देंगे, रिपेयरिंग करा देंगे, मकान दिलवा देंगे, आके फिर कोई बात नहीं करते। कोई टीम आई है सर्वे के लिए आपके मकानों के हालत देखने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आई यहाँ पर। सिर्फ नोटिस दे के चले? नोटिस भी नहीं दे के गए। भाई ये परसों के दिन कैंप लगा था, उसी में ही सुनवाई हुई थी बस। क्या बोला उन्होंने? कि ना यहाँ से टूटेंगे तो कहीं जगह दी जाएगी। आप मेरे पीछे इमारत की वो तस्वीर देख सकते हैं कि जो कभी भी जो है वो धराशायी हो सकती है, यानी गिर सकती है। ये पूरी इमारत बुरी तरीके से जर्जर है। इसकी हालत देख के आप लगा सकते हैं कि लोग इतनी ख़राब बिल्डिंग में जो है वो रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे और भी परिवार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि स्थिति काफ़ी भयावह है और लोग जो है वो मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं। कितने सालों से नोटिस दिया जा रहा है? 2016 से नोटिस दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। नोटिस का सिलसिला 2016 से चल रहा है। निगम आके ये कहता है कि आप लोग रिपेयरिंग करा लें, अन्यथा नगर निगम रिपेयरिंग करा लेगा जिससे आपसे पैसा वसूला जाएगा। लेकिन 2000 से अभी तक 2026 तक बदस्तूर नोटिस का सिलसिला है। प्रशासन को इसकी याद सिर्फ बारिश में आती है। बारिश निकलने के बाद फिर अगली बार बारिश में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स 2000 रुपये 1000 रुपये वसूला जाता है साल का प्रॉपर्टी टैक्स। तो जमा करते हैं प्रॉपर्टी? जी, मेरा 2026 तक का पे, 2026 तक का पे। और एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2022 तक इंडिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका स्वयं का खुद का पक्का मकान नहीं होगा। यहाँ सिर्फ दावे दिखाए जा रहे हैं। 2022 से 2026 में 600 जनता क्वार्टर हैं, 105 लोगों के पास रजिस्ट्री है। बाकी जो लोग हैं 495 जो लोग। लेकिन वो तो सालों से रह रहे हैं ना, बाकी सालों से रह रहे हैं। पूर्व इलेक्शन के अंदर स्टेट के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कह के गए। लेकिन वोट मांगने तो आते होंगे नेता लोग? मांगने आए थे। स्टेट के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का कहना था जनता क्वार्टर को यहीं पे तोड़ के विस्थापित किया जाएगा 2 साल के अंदर। हमारा महापौर बनता है, हमारा पार्षद बनता है। आज शहर के अंदर महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। शिवराज सिंह चौहान जी के बाद मोहन यादव जी की सरकार। लेकिन आपका विस्थापन अभी तक नहीं हुआ। अभी पिछले हफ्ते मोहन यादव जी ने कहा है 47 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर जो नोटरी धारक है उनको वैलिड किया जाएगा। यहाँ तो 600 परिवारों को बेघर करने का भंवरजाल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आप दर्द को समझ सकते हैं कि तमाम नेताओं ने भी वादे किए, वोट मांगने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये चुनाव होते हैं, पार्षद के होते हैं, तमाम चुनाव होते हैं, तब नेताजी आते हैं क्या? हाँ, आते नहीं है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि कब तसल्ली दे देते और आते नहीं। क्या कहते हैं नेता जब आते हैं? जब आते कि बनवा देंगे, चुनाव वोट दो, पर हमें बनवा देंगे। जब वोट आप दे देते उसके बाद आते हैं क्या यहाँ? आते भी नहीं, कोई देखने तक नहीं आता। इंदौर के दूषित पानी के बावजूद भी जो है वो प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। जनता क्वार्टर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमें नज़र आई। वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि ये पीने का जो पाइप है, यहाँ से पीने का पानी जो है इनको नगर निगम के द्वारा सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये पाइप आप देखेंगे कि
पूरी तरीके से गंदगी के अंदर, नाली है यहाँ पे गंदगी है, उससे होके गुजरता है। स्थानीय लोग ये पानी क्योंकि जब पाइपलाइन गंदगी और नालियों से होकर गुजर रही है तो उसका लीकेज जो है वो इस पीने के पानी में आता होगा, गंदा पानी आता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो तस्वीरें आपके सामने हकीकत बयां कर रही हैं। कुछ लोग और लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। पानी की व्यवस्था क्या है आप लोग के लिए? पानी की व्यवस्था जो है कि इसी से ही आता है पानी हमारा, और थोड़ा मट मेला चला आता है और उसको हम लोग थोड़ा साफ करके पीने में यूज़ करते हैं, खाने में करते हैं, नहाने धोने में, बाकी चीज़ों में। लेकिन ये पाइप देख रहे हैं, पूरे आपकी जो पाइपलाइन है वो गंदगी में से ही होके गुजर रही है क्या? हाँ, इसी में से होकर गुजर रही ज़्यादातर, और कभी कभी बड़ी लाइन भी डैमेज हो जाती है क्योंकि लीक भी ज़्यादा होती है। आए दिन 2-3 महीने में काम चलता रहता है बड़ी लाइन में भी। नगर निगम की पाइपलाइन है? ये नगर निगम की बड़ी पाइपलाइन पूरी। बोला नहीं कि यहाँ तो अभी रिपेयरिंग हुई थी बीच में भी, 1 महीना पहले भी। लेकिन ये पाइप तो डूबे हुए हैं बिल्कुल गंदगी के अंदर। डूबे हुए हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। अब हम लोग ने जैसा तैसा लगा लेते हैं भैया ला के। ये आप दूषित पानी पी रहे हैं? अब तो लाइन सब फूटी हुई तो आएगा पानी लाइन के अंदर, सफाई हो नहीं रही है। सफाई होती है छोड़ देते हैं, बस कुछ बारिश का टाइम आ गया थोड़ी बहुत सफाई कर दी दिखावे के लिए, बस छोड़ देते हैं। बीमार नहीं होते आप लोग? बीमार को इंसान हो ही रहा है बीमार, बुखार, मलेरिया, डेंगू सब इंसान अपनी दवा लेकर आते हैं जाते हैं, बस सफाई आती है ऊपर कर करके चले जाते हैं बस। कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं लगता? डॉक्टर नहीं आते? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आते, कोई डॉक्टर नहीं आते। ये मैं लाइन दिखाना चाहूँगा, ये नगर निगम की लाइन है जो कि इस तरीके से यहाँ से आप देखेंगे कि इस गंदगी से होकर गुजरी है। लीकेज भी हो जाती है। जो लोगों का कहना है कि मट मेला पानी यानी गंदा पानी जो है उनको उनके किचन तक पहुँचता है, उनके घर तक पहुँचता है। तो ये किस तरीके से एक बड़ी बीमारी की तरफ जो है ये पूरी गंदगी जा रही है। और शासन प्रशासन सिर्फ जो है यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए काम करने के लिए आता है। नगर निगम टैक्स वसूलती है इन लोगों से, इनके घरों से टैक्स लिए जाते हैं, तमाम तरीके की नल का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन यहाँ पर ये खुली जो है बीमारियों को ये पूरी गंदगी जो है वो दावत दे रही है। और इंदौर कांड के बाद भी जो है राजधानी जैसी जगह पर प्रशासन ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। जनता क्वार्टर के ये हालात हैं। जनता क्वार्टर में जैसे जैसे हम अंदर गए वैसे वैसे कई तरीके की जानकारी हमें हाथ लगी। और एक जानकारी ये भी है कि जनता क्वार्टर में यहाँ पे जो ये आपको टंकी नगर निगम की नज़र आ रही है पानी की, यहाँ पर पहले बच्चों के खेलने का मैदान हुआ करता था। लेकिन नगर निगम की मनमानी, प्रशासन की मनमानी, कहीं ना कहीं बच्चों की जो खेलने की जगह है वहाँ पर इस तरीके से जो है पानी की टंकी बनाई गई। मनमानी जो है वो बच्चों पर भारी पड़ी। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बारी बारी से एक एक सवाल करके तमाम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ये पानी की टंकी है या फिर बच्चों के खेलने का मैदान? कि बच्चों के खेलने का गार्डन था, बनाना था, पार्क बनाना था, पर मगर पार्क तो बना नहीं। जब तक बच्चे खेले उसके बाद जो है कि लाकर जो है कि इसका निर्माण चालू कर दिया टंकी का। ये सम टैंक बनाया गया है, पूरे वार्ड का सम टैंक इसी में बच्चों के पार्क में। आज बच्चे के रोड पे खेलने पे मजबूर है, घरों में खेलने में मजबूर है, कहीं बाहर निकलने नहीं देते बच्चों को, क्योंकि अब खेलने का ग्राउंड बचा नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ पर कितने सालों से जो है लोग इसी स्थिति में रह रहे हैं? क्योंकि 8 साल का तो नोटिस का रिकॉर्ड है शासन प्रशासन के। इससे पहले से जर्जर है क्या? नहीं सर, ये क्वार्टर की हालत बहुत अच्छी थी, मगर क्या है कि सर कुछ यहाँ का जैसे देखा जाए प्रशासन ने भी नहीं देखा, नगर निगम ने भी नहीं देखा, हाउसिंग बोर्ड ने भी नहीं देखा कि इसको रिपेयरिंग कराया जाए या कुछ कराया जाए। और ये जो सामने आपके जो पड़ा हुआ ये बच्चों को खेलने का ग्राउंड था, ये हाउसिंग बोर्ड के नक्शे के अंदर भी ग्राउंड है। और यहाँ जितने भी बच्चों को खेलने के लिए एक तो ग्राउंड नहीं है कहीं भी। अभी एक पीछे ग्राउंड था, उसको ग्राउंड को भी ऊपर भी ब्रिज बना दिया गया है। दूसरी सर के ऐशबाग स्टेडियम की भी बहुत बुरी जर्जरी हालत हो रही है। ऐशबाग जो अपना नेशनल ग्राउंड है, यहाँ से इंडिया के प्लेयर निकले हैं ऐशबाग स्टेडियम से, और उस स्टेडियम की बहुत बुरी जर्जरी हालत है सर। बारिश में क्यों याद आती है? अब ये तो सब प्रशासन से पूछना पड़ेगा, बारिश में क्यों याद आती है। प्रशासन तो ये कह देगा यदि बिल्डिंग गिर गई तो कहेगा हमने तो नोटिस दिया था, तो नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई होती है ना। आप कार्रवाई तो करते नहीं, लोगों को डराते हैं। अब भाई इनको कहीं जगह दी जाए, कहीं इनको रहने के लिए जगह दी जाए, कहीं बिल्डिंग दी जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना है, PM आवास योजना है, ये क्यों नहीं देते हैं? ये गरीब हैं,
हर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक मैं हिंदुस्तान का पीएम हूँ, हर गरीब जनता के सर के ऊपर छत होगी। वो कहाँ छत है? लेकिन छत तो छीनने की बात की जा छत छीनने की बात की जा रही है, तोड़ा जा रहा है। ऐसे कई इसी विधानसभा के अंदर कई ऐसे एरिए हैं जहाँ झुग्गियों को तोड़ दिया गया, उनको कोई जगह नहीं दी गई है। तो हमारे कल हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, जिसमें मनोज शुक्ला जी थे। कलेक्टर साहब से वहाँ बात हुई, एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करें, आपका दोबारा कैंप लगाया जाएगा, नोटरी भी ली जाएंगी और जिन जिन को जो सहूलियत होगी वो आसानी होगी। उनने ये आश्वासन देकर बात वहीं ख़त्म कर दी। बिल्कुल। एक छोटी सी जो है वो सबकी अपील है प्रशासन से कि उनको घर से भले ही निकाल दिया जाए, लेकिन उनको एक छोटा सा घर जिसमें वो अभी अपना गुजर बसर कर रहे हैं उसी तरीके का उनको घर दिया जाए। लेकिन 8 साल हो गए प्रशासन के शासन के जो है वो कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सिर्फ नोटिस देते हैं, और नोटिस भी कब? जब बारिश का समय आता है, ताकि यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उस समय प्रशासन ये बोलने के लिए तैयार रहेगा कि हमने तो नोटिस दिए थे, लोगों ने खाली नहीं किए। लेकिन इसके पीछे की जो पड़ताल थी, जो कहानी थी, जो सच्चाई थी, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, उसके ज़रिए हमने आपको बताया, तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो है इस पूरे सिस्टम के चलते जो है 600 परिवार जो है वो परेशान हो रहा है। एक छोटी सी बात है, सिर्फ उनको घर मिल जाए, वो अपना घर ये जर्जर जो है, जो डर के साए में रह रहा है, ख़तरनाक बिल्डिंग है, जर्जर इमारतें हैं, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है और हादसे होते रहते हैं, बच्चे यहाँ पे घायल होते रहते हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन BSTV इन 600 परिवार के साथ खड़ा है और इनकी आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करता रहेगा तब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ और एक किसी नई पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।